तिलक पुर गांव में एक सलामत अली सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था। उसने खेतों में मक्की की फसल लगाई हुई थी। उसी गांव में जग्गू और जग्गू का शागिर्द छोटे रहता था। उनके पास चोरी करने के अलावा कोई काम नहीं था। बहुत दिन हो गए हमने कहीं पर चोरी नहीं की। अब तो भूख ने बुरा हाल कर दिया है। अबे ओ चोरों के शहंशाह, तुम्हें चोरी तो करनी आती नहीं, बस बड़ी बड़ी हींगे मारते रहते हो। जब भी चोरी करने जाते हो कोई ना कोई लफड़ा खड़ा कर देते हो। देखो उस्ताद जी, चोरी करने के सभी प्लान आपके होते हैं, गड़बड़ भी आप ही करते हो और इल्ज़ाम मुझ पर लगा देते हो। चौधरी साहब के घर चोरी करने गए तो आपने क्या किया? आपको पता है, रुपए तलाश करने के बजाय किचन में चले गए और खीर खाने लग गए। बंदा खीर को साथ लेकर आ जाता है। चोरी करने के बाद बंदा उस खीर को खा लेता है। कम से कम इतनी अक्ल तो होनी चाहिए उस्ताद जी। अरे ओ पागल, ये जितने भी बड़े रईसजादे हैं अपनी धन दौलत ऐसी ही जगह छुपाते हैं। खीर तो मुझे सामने नजर आ गई, मेरा दिल ललचा गया, सोचा कि थोड़ी सी खीर खा लूं। जहन खीर खाने से अच्छा चलता है। गई गुजरी बातों को छोड़ो, आज किसके यहाँ चोरी करनी है? उस्ताद, घरों में चोरी करने से हम पकड़े जाते हैं। आज घरों से बाहर चोरी करने का प्लान बनाते हैं। चलो ऐसा करो, आज तुम प्लान बनाओ। मेरा तो बैड लक चल रहा है, जहाँ भी चोरी करने जाता हूँ पकड़ा जाता हूँ। जी उस्ताद जी, मेरे जहन में एक प्लान है। हमारे गांव में बहुत बड़े मक्की के खेत हैं। हम मक्की को चोरी करते हैं और बाजार जाकर बेच देते हैं और कुछ खाने के लिए रख लेते हैं। भूख भी मिट जाएगी और हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। हमें रोज रोज भूखा नहीं मरना पड़ेगा और रोज रोज चोरियां नहीं करनी पड़ेंगी। उसी दिन गांव का जमींदार भी पकी हुई मक्की तोड़ने की तैयारी कर रहा था। अपने मुलाजमों को बुलाया और कहा, देखो मकई की फसल पक चुकी है, अब उसे काटने की बारी है। तुम खेतों में चक्कर लगाते रहो, कोई भी मक्की की चोरी कर सकता है, अपनी आंखें खुली रखना। जी जिम्मेदार साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। किसी भी चोर की हिम्मत नहीं है जो आपकी मक्की चोरी कर सके। मैं अभी खेतों में जा रहा हूँ। ये कहकर रामू मक्की के खेतों में चला गया। मक्की के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से आवाज निकालने लगा, जमींदार की मक्की से दूर रहो, मेरे होते हुए मक्की की चोरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर तो जमींदार का मुलाजिम चौकीदारी कर रहा है, अब हम चोरी कैसे करेंगे? चोरी तो हम करके रहेंगे, चाहे जो भी हो। उस्ताद, अब फिर हम क्या करें? थोड़ी देर के लिए खामोश रहो, मुझे कुछ सोचने दो। कैसे चोरी करें, कैसे चोरी करें? हाँ, तुम ऐसा करो, जब जिम्मेदार का मुलाजिम दूसरी तरफ जाए तो तुम जल्दी से मक्की के खेत के अंदर चले जाना। अंदर से एक एक मक्की मेरी तरफ फेंकते रहना। उस्ताद जी, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, अंदर चले जाओ, मैं बाहर से संभाल लूंगा। जमींदार का मुलाजिम जब दूसरी तरफ गया तो छोटा चोर फौरन से मक्की के खेत में चला गया। चोर का उस्ताद थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जमींदार का मुलाजिम जब दूसरी तरफ जाता तो छोटा चोर मकई को जोर जोर से अपने उस्ताद की तरफ फेंकता। जग्गू एक जगह पर मकई को इकट्ठा करता रहता। जग्गू को भूख सी महसूस हुई तो उसे अपने पास कुछ सूखी घास नजर आई। उसने वहीं पर आग जला दी
اور مکئی کو بھوننے لگا۔ زمیندار کے ملازم نے دھواں دیکھا تو فوراً زمیندار کا ملازم اس دھوئیں کے پاس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جگو مکئی بھوننے میں مصروف ہے۔ اس نے جگو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ چھوٹا چور جو مکی کو توڑ کر باہر پھینک رہا تھا، اس نے مکی باہر پھینکی تو مکی زمیندار کو کمر میں آ کر لگی۔ ملازم نے دونوں چوروں کو پکڑ لیا اور دونوں کی اچھی طرح دھلائی کی۔